देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा, कैसे ना देगा, तेरा बाप भी देगा। 13 साल का है, वो खुद कहता है मुझे इंडिया से नफरत है। क्यों कहता है? वो इसलिए वो देख रहा है ये पिछले दिनों जो मैचेस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके अलावा जहां वहां मुसलमानों को मारा गया, कत्लो गारत हुई मुसलमानों पे, उनके घरों में आके और हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर लेते हैं, जो गरीब लोग आटे की वजह से मुल्क के अंदर मर रहे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस पर हम बात नहीं कर रहे। कश्मीरी आना चाहेंगे, कश्मीरी आना चाहेंगे इस माहौल में हमारे साथ, ये बता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान इसके बावजूद भी हमारे हालात जैसे भी हैं, वो इसीलिए आना चाहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर। ओके बाय। हमें तो ये बताया गया 1947 को आज़ाद हो गए, क्या हम प्रॉपर्ली आज़ाद नहीं है? हम उस दिन पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ था। आज हमने इन लुटेरों से पाकिस्तान को आज़ाद करना है, और वो जो ज़हनी गुलामी का शिकार है, हमने ज़हनी गुलामी से इसको निजात दिलानी है। ये जंग इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि उस वक्त पाकिस्तान के मुखलिस लोग थे। हमारी जिनसे जंग है वो मुनाफिक, झूठे, मक्कार, गद्दार और वतन के दुश्मन लोग हैं। वह कसीर है 75 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैली निकाली जा रही है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किया है, ये दुनिया पूछ रही है। देखें, अपनी आवाम को बेदार करना ये भी एक बड़ी बात है। जैसे कि हिंदुस्तान में कैद आज़म अल्लामा इकबाल ने एक जिद्दोजहद शुरू की थी, एक फ़र्द से तहरीक शुरू हुई, करते करते माशाल्लाह पाकिस्तान हमें मिल गया। तो ये कौमों को जगाना ये दिन रखा ही इसलिए गया था कि पाकिस्तान में बेशक 75 साल गुजर गए, लेकिन हम 75 साल से फिर भी सड़कों पर हैं। अच्छा, हम उनके साथ, अगर वो उधर हैं हम इधर हैं। तो इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं, उनकी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ये अब 75 साल से सड़कों पर हैं और आगे भी 100 साल सड़कों पर रहेंगे। हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? जी देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। उधर के जनाजे देखें, इंडिया काफ़ी खबरें दबा लेता है, बताता ही नहीं है। अगर इतनी आज़ादी है वहाँ पे, इतना खुला माहौल है, तो आपको इजाज़त दे आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें, क्यों नहीं जा सकते? सवाल पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया ने कश्मीर को रोड कारपेटेड रोड दे दिए, हाइब्रिड ट्रेन दे दी, हाइब्रिड गाड़ी दे दी, हर चीज़ दे दी है, यूनिवर्सिटीज बना दी है। हमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक हमारी गवर्नमेंट ने और हमने क्या किया? जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बंदे को पता है। इन्होंने हमारा कश्मीर जो है इंडिया के हाथों बेचा हुआ था, और वहाँ से साड़ियाँ आती थी, यहाँ से तोहाइफ जाते थे, वो शादियों पे आते थे, ये उनकी शादियों पे जाते थे, रिश्तेदारियाँ कायम की। आपको ये तो खुल्लम खल्ला पता है कि ये तमाशे हुए थे, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ, हम कश्मीर, ये कहते हैं कश्मीरियों से मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ के जो कश्मीर के वज़ीर आज़म है रो पड़े थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हक तो तहरीक का, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ ये ना हो कि पीछे से गिलगित निकल जाए और बलूचिस्तान। देखें, ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं ये सियासी हो रहे हैं, ये सियासी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इसके पीछे इंडिया मुलव्वस रहा, जहाँ कलभूषण पकड़ा गया, जो हमारे इधर के कश्मीर में जिन लोगों को खड़ा किया इंडिया ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी कोई रैली दिखाएं जो कहती हो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। 75 साल बाद चले यहाँ के कश्मीरी, ये तो रैलीज बहुत सी निकल रही हैं जो कह रहे हैं इवन पाकिस्तान के अंदर रैलीज निकल रही हैं, लाहौर में भी निकल रही हैं, वो तो जनाब इस्लामाबाद में भी निकल रही हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। के लिए निकलना हर एक का हक है, ये जमहूरी मुल्क है, अपने हक के लिए हम भी निकले हैं। कश्मीर हमारा है, लाहौर में रहते हैं, लेकिन दर्द कश्मीरियों, हक के लिए हम सबको निकलना चाहिए। हरामी हो बेटा कि पाकिस्तान के लिए बात नहीं सुन रही, यानी कि पाकिस्तान को अगर फंड देना हो तो पहले बहुत सी शराइत रखते हैं। पाकिस्तान से अगर कोई रशिया ने डील करनी हो तो वो नहीं डील पूरी होती आयल के हवाले से। दुनिया कश्मीर की बात सुनेगी पाकिस्तान के? मैं एक बात बताता हूँ, माशी तौर पर यकीनन हमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं, हमारे हुक्मरान बहुत पीछे हैं, लेकिन हम अपने नज़रिए पे खड़े हैं। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। सूरत हाल आपको नजर आ रही है, जो हालात है, डॉलर पीक पे पहुंच चुका है, महंगाई हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, बिल आ रहे हैं, टॉप क्लास के बिल आ रहे हैं जो गरीब की पहुंच से दूर है, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, कत्ल गारत ज़्यादा हो रही है, डाका ज़नी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो दहशत गर्दी है वो उनके अंदर, जो कि हमारे 3.5 साल की दौरे हुकूमत में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, नामो निशान मुल्क से मिट चुका था, वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं। उसकी आमदोरफ्त, वो जो कहते हैं ना आमद जो हो रही है वो शुरू हुई है। वहाँ पे भी 30-35 करोड़। लेकिन उनकी कैफियत देख लें, पिछले 6 महीने पहले आप पीछे जाएं ना, हम भूल जाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। 6 महीने पीछे जाएं, मस्जिदों को आग लगा दी गई, गाय ज़िबा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। आज आप ओपनली इंटरव्यू कर रहे हैं, करके दिखाएं उनकी मार्केटों में। आप यहाँ आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ करके दिखाएं। तो यहाँ कश्मीर की बात तो वैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आए दिन मीडिया पर कश्मीर की बात होती है। और दूसरे नंबर पे कश्मीर की इस हक में नहीं होती कि उनका रेफरेंडम कराया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। देखिए, डेवलपमेंट होना कोई ये बड़ी कामयाबी नहीं है, बड़े दुनिया में मुल्क में डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, लेकिन आज उनकी सोच, उनकी कौम कहाँ खड़ी है। सिर्फ माशी तौर पर मजबूत होना और पीछे कुछ ना हो, ये भी बड़ा नुकसान है। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब उनका जहाज गिरा था, उनका वो जो वो था कैप्टन अभिनंदन, चाय पिलाई किसने पिलाई? खान ने पिलाई उनको बाइज्जत तरीके से। लेकिन खान ने जो किया करके दिखाया। मैडम, अब टाइम नहीं, आपको नहीं लगता कि टाइम आ गया, आप पुरानी रंजिशों को बोलकर नई शुरुआत की जाए, ट्रेड की जाए इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, आप बताएं। मेरी बात सुने, जब इतने साल पुराना दिलों में रंजिशें हमारे बच्चों में भी पेनिट्रेट हो चुकी हुई हैं, वो किस तरह हम अपनी किताबों में भी पढ़ा रहे हैं कि भाई इंडिया और हिंदू जानरियाना दुश्मन। जब बच्चों को ये चीजें पढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि इमेज कैसा बढ़ेगा बच्चों के माइंड में? 13 साल का है, वो खुद कहता है मुझे इंडिया से नफरत है। क्यों कहता है? वो इसलिए वो देख रहा है ये पिछले दिनों जो मैचेस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके अलावा जहाँ वहाँ मुसलमानों को मारा गया, कत्लो गारत हुई मुसलमानों पे, उनके घरों में आके। और हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर लेते हैं, जो गरीब लोग आटे की वजह से मुल्क के अंदर मर रहे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस पर हम बात नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा ये है, हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, कश्मीर की बात कर लेते हैं, मुल्क के अंदर जो आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, इस पर हम बात नहीं करते। मसला कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान वाले नारा लगाते हैं, वो मजाक हमारा बना रहे हैं। हमें जवाब हमें आप कश्मीरियों से पूछें, आप कश्मीरियों से पूछें उनको डेवलपमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। इंटरनेट पे जाके चेक करें। और मैं इस चीज़ को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट। मेरे भाई, ये उनको एक लॉलीपॉप देने की बात है। असल हकीकी जो बुनियादी हकूक़ है वो उन्हें नहीं दिए जा रहे। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप ना जाओ ना जाओ ना जाओ, लेकिन उन्हें पता है कि हकीकी जो आज़ादी है वो कैसे हासिल करनी है, और उसके लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं, जानों की कुर्बानी की फिक्र नहीं कर रहे। उनके जवान, उनके हर कब्रिस्तान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शहीद हैं। ठीक है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ये मौजूदा सूरत हाल नहीं बताती, हमारी मीडिया भी नहीं ही दिखाती, सोशल मीडिया ही सिर्फ ये चीज़ें दिखाता है। यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लाइनें लगाकर, लोगों को आटा मुहैया नहीं हो रहा। पेट्रोल देखे, IMF से $1.1 बिलियन लेने के लिए मजीद शरायतें बढ़ाई गई, मजीद महंगाई और होने लगी है। पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो ये गरीब आवाम कैसे अपना पेट पालेगी, कैसे गुजारा होगा लोगों का? क्या नहीं सोचती गवर्नमेंट को इतनी सोच नहीं आती कि गरीब इंसान कैसे गुजारा करेगा? कसम खुदा की, ये जालिम तरीन लोग हैं। अवाम की जो इस वक्त हालत है, और अवाम झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रही है। जिसके घर आटा नहीं है, जिसके घर खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के पहनने को कुछ नहीं है, इलाज मुआवजे को कुछ नहीं है, इन्होंने वो जुल्म की दास्तान रकम की है जो पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। इनका अंजाम जेलें है, इनका अंजाम इंशाल्लाह वो इबरतनाक होगा कि इन्हें घसीट के अवाम सड़कों पर लाएगी और इन्हें निशान इबरत बनाएगी। अच्छा, पीछे आपके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया की दुर्गत बनाएंगे, इस तरीके से जो हम अवाम को बता रहे हैं। क्या इस टाइम हम माशी तौर पे या ओवरऑल जो हमारा पाकिस्तान का इस टाइम इन्वायरमेंट है, इस काबिल हैं कि इंडिया के साथ हम टक्कर ले सकें? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरे भाइयों, जिस तरह हमने मतलब कि फौजी मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में उसका मुकाबला किया है, आपके सामने ही है। टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने मुकाबला किया, बिल्कुल मुकाबला किया। बताएं। मैं सबसे पहले ये बात आप मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ, भाई आज यौम कश्मीर पर यकजहती का दिन है, 5 फरवरी। तो हम
भारतीय कब्ज़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कश्मीरियों के घर मसमार किए जा रहे हैं, उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ये जो हुक्मरान है ना सर, ये जो हुक्मरान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एक इलाके में पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा कितने का किलो मिल रहा है? आप कितने का खरीद रहे हैं आटा? मैं इस वक्त कम से कम 150 रुपये किलो आटा ले रहा। 150 रुपए का आप आटा ले रहे हैं पंजाब के अंदर। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के पास है उधर कितना होगा? उधर तो जाहिर है कि 300 से कम नहीं होगा। इतना जुल्म कर रहे हैं। देखे इंडिया के अंदर जो इंडिया के पास कश्मीर है 25 रुपए 20 रुपए पर केजी आटा मिल रहा है उनको। देखिए तो बताइए जुल्म कहाँ पर ज्यादा है? देखिए हम तो दावे करते हैं ना कि हम जी ज़राती मुल्क है, यहाँ पर बड़ी ज़राअत होती है। भाई अगर यहाँ पर ज़राअत होती है तो वो ज़राअत कहाँ है, वो फसल कहाँ है? इससे साबित होता है कि हमारे सिक्योरिटी अदारे जिन्होंने स्मगलिंग अभी जो बजट पास किया इंडिया ने $5 बिलियन $50 बिलियन का बजट पेश किया, उस बजट के अंदर कश्मीर का भी हिस्सा रखा गया। सर हमने अपने बजट के अंदर इतना कितना कश्मीर को हक दिया आज तक? देखिए बात ये है कि हम हर साल कश्मीर डे मनाते हैं, लेकिन अगर हमने कश्मीरियों को कुछ नहीं दिया, हमने पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया, तो फिर सारी दुनिया देख रही है ना। तो सर बजट किधर जाता है? बजट जाता है क्योंकि करप्शन हो रही है ना। पर पहले भी करप्शन हुई है। ये हमारे हुक्मरान भारत में क्यों नहीं होती? पड़ोसी मुल्क में करप्शन क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वहाँ जो करप्शन नहीं होती। हमारे हुक्मरानों ने तो पूरा मुल्क लूट कर लंदन में अपनी जायदादें बनाई हैं। वहाँ इनके बैंक अकाउंट हैं इन हुक्मरानों के, यानी कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी सारी फैमिली बिल्कुल सही तो लंदन को अपना घर समझती है। Thank you for watching.